दोस्तों आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेरी जो मोस्टली पूछी जा रही है उसके बारे में। पहले आपको बता दें कि ये जो ऑल इंडिया स्पेशल ड्राइव है इसका मेन मकसद है नॉन जेन्युइन जो या फिर फेक रजिस्ट्रेशन है उनको आइडेंटिफाई करना। उनके लिए एक आर्टिकल जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो कि पोस्ट किया गया था, वो थोड़ा सा आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी। तो ये जो है टैक्स डिपार्टमेंट जो कि नॉन जेन्युइन जो रजिस्ट्रेशन है उनको आइडेंटिफाई कर रहा है। अब यहाँ पे काफ़ी सारी क्वेरीज आती है, क्या टैक्स डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो जब हमारे पास आएंगे तो क्या ऑन द स्पॉट अगर हमारे सपोज़ कीजिए डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमियां नज़र आती है रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स में या किसी भी चीज़ में, तो क्या ऑन द स्पॉट हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा या फिर वो हमसे कोई टैक्स डिमांड कर सकते हैं। तो इस तरह की भी क्वेरीज आती हैं। तो टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो ऑन द स्पॉट कैन नॉट कैंसिल नहीं कर सकता या आपका आईटीसी ब्लॉक नहीं कर सकता, किसी तरह का टैक्स डिमांड आपसे रिकवरी नहीं कर सकता ऑन द स्पॉट। एक प्रॉपर प्रोसीजर वो फॉलो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आईटीआर्स या बैंक स्टेटमेंट आईटीआर्स, जो हमारे परचेज सेल के रिकॉर्ड्स हैं वो सभी वेरीफाई किए जाएंगे। तो वो वेरिफिकेशन जो है नहीं होगी, क्योंकि ये जो वेरिफिकेशन है ये बेसिकली आपकी बिजनेस प्रीमाइसेस की होगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जा रही है, क्योंकि आपकी आईटीआर, आपकी बैंक स्टेटमेंट, इनसे आप जेन्युइन है या नहीं ये आइडेंटिफाई नहीं होगा। तो दे कैन ओनली इंस्पेक्ट द बिजनेस प्रीमाइसेस, जैसा कि उन इंस्ट्रक्शंस में बताया गया है। वो किसी भी डॉक्यूमेंट को सर्च या सीज नहीं कर सकते। अगर वो आते हैं तो कोई भी आपका डॉक्यूमेंट सीज नहीं कर सकते विदाउट एनी स्पेसिफिक अप्रूवल। ठीक है, तो अब ये जो ऑथोराइजेशन है दैट शुड बी इशू होनी चाहिए बिफोर योर विजिट। अब आपका जीएसटी सर्टिफिकेट तो आपके बिजनेस प्रीमाइसेस पर होना ही चाहिए। जो बेसिक चीज़ें आपके साथ ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं, आपके नेम बोर्ड पे जीएसटी नंबर होना चाहिए। अगर मल्टीपल जगह आप काम कर रहे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा रखा हो आपने। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी आप ऑफिस में हैं लेकिन कुछ माल जो है आपका कहीं और है, किसी रेंटेड जगह पे है या आपके होम में है, घर पे है, या फिर किसी वेयर हाउस में है, तो उसको आपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाया हो। इन चीज़ों का तो आपको ध्यान रखना ही है। अब यहाँ पे अगर कोई नॉन एग्जिस्टेंट या फ्रॉडुलेंट टैक्स पेयर पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट तो एक्शन होगा ही होगा। ठीक है, ये आपके लिए क्लियर है। अब काफ़ी क्वेरीज आती है कि हमारा तो जो डेटा है, जो स्मॉल जो सेलर्स हैं या शॉप वाले हैं, कि हमारे सीए के पास रहता है, हमारे सीए के ऑफिस में रहते हैं, हमारे जो बिल्स हैं, हमारी जो टैली का डाटा है वो सभी वहीं है, तो हम क्या करें। अगर ऑफिसर इन केस आकर के वो देखना चाहें तो हमारे पास वो अवेलेबल नहीं होगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि अपने सीए से अब तो जो आपका फाइनेंशियल ईयर लास्ट फिनिश हो गया है उसका डेटा आप मंगवा लीजिए। आपके जो भी सेल परचेज के बिल हैं उनको अब आप मंगवा लीजिए। ठीक है, अपने पास रखिए ताकि अगर आपके ऑफिसर्स आपसे डिमांड करें तो एटलीस्ट आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स हों। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर अभी आपके पास नहीं है, आपके सीए के पास है, तो वहाँ से आप उसे मंगवा करके रख लीजिए। जो अभी फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है मार्च 23 को, तो उस फाइनेंशियल ईयर तक के तो एटलीस्ट आप अपने जो बिल्स हैं उनको मंगवा करके मेंटेन कर लीजिएगा। अपनी टेली का जो डेटा है वो आप अपने प्रोफेशनल से मंगवा करके अपने पास में रख लीजिएगा। तो ये चीज़ें आई होप कि अब आपके लिए काफ़ी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं जैसे जैसे। और जो जीएसटी ऑफिसर्स हैं वो भी जो बार बार क्वेरीज आती है क्या हमारे यहाँ भी आएंगे, हम जेन्युइन हैं। तो दोस्तों जीएसटी ऑफिसर्स यहाँ पे एक टारगेट सेट करके चले हैं। 2 मंथ्स का उनके पास टाइम है और इन 2 मंथ्स में केवल वो मोस्टली वो उन्हीं के पास जाएंगे या उन्हीं को ट्रैक करेंगे जो कि इंफॉर्मेशन या जो डेटा उनके साथ शेयर किया गया है, जो सस्पिशियस रजिस्ट्रेशंस उनके साथ शेयर हुए हैं, कि ये जो जहाँ पे उनको डाउट है। तो पूरा विश्व में जो है 2 मंथ्स में आना तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि हर किसी के पास वो आए। तो जो भी सस्पिशियस डेटा, जो सस्पिशियस टैक्स पेयर्स या
फ्रॉडुलेंट रजिस्ट्रेशंस उन्हें लग रहे हैं, जो डेटा उनके साथ शेयर किया गया है या जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली है, जो भी वो पोर्टल पे या जो डेटा एनालिटिक्स टूल्स या जो भी टूल्स का यूज़ करके वो डेटा निकाल रहे हैं, तो उनके पास वो आएंगे। हो सकता है कि एक दो के पास जो है वो एक्स्ट्रा पे भी आ जाए। फॉर एग्जांपल 3 फर्म्स हैं या 3 बिजनेस एक साथ हैं, किसी पर्टिकुलर बिजनेस का उनके पास डेटा है और वो दूसरी फर्म्स भी चेक करते चाहें, तो दैट्स पॉसिबल, तो आपके पास भी आ सकते हैं। बट 2 मंथ्स में जो हाई रिस्की एरियाज़ हैं वहाँ पे उनका विजिट तय है।